जय यीशु। प्रभु यीशु के अति सामर्थ्यवान नाम पर अब सभी लोगों को फादर और एक बार बड़े प्यार से अभिवादन करते हैं। हालेलुया। बाइबल तीर्थ यात्रा में 312वां दिन की व्याख्या है आज। सबसे पहले प्रवक्ता ग्रंथ के 50वां अध्याय पर मनन करेंगे। पिछले कुछ अध्यायों से प्रवक्ता ग्रंथकार पूर्वजों की महिमा गाते हुए इतिहास में प्रकट होने वाली ईश्वरीय महिमा का बखान कर रहे थे। उस सूची में सबसे अंतिम व्यक्ति की आज हमारे सामने वो बखान कर रहे हैं। वो है प्रधान याजक सीमोन। निर्वासन के बाद जिन यशस्वी पुरुषों की वो बखान कर रहे हैं, उनके द्वारा ईश्वरीय महिमा के प्रकटन के बारे में वो हमें बताते हैं। उसमें प्रधान याजक सीमोन जोनियस के पुत्र है, उसके विषय में बोलते हुए प्रवक्ता ग्रंथकार कोई कंजूसी नहीं करना चाहते। बहुत सुंदर बातें इस सीमोन के विषय में बताया गया है। इससे वो ये प्रकट करना चाहते हैं कि पुरोहिताई को वो किस तरह आदर सम्मान देते हैं, और एक पुरोहित की सेवा के विषय में बताते हैं। जैसा कि हारून के विषय में अच्छा से बताया था, यहाँ पर सीमोन के बारे में भी बहुत बढ़िया से बताते हैं, कंजूसी नहीं करते हैं शब्दों में। तो पुरोहिताई का आदर और पुरोहितों के द्वारा प्रकट होने वाली ईश्वर की महिमा, यहाँ पर वो बताते हैं कि पुरोहित ये सीमोन अपने होठों से प्रभु की ओर से जब लोगों को आशीर्वाद देते थे तो सचमुच ईश्वरीय आशीष लोगों में उतर आते थे। प्रवक्ता ग्रंथकार हमें बताते। उसके बाद 24, 25, 26 वचनों में उसकी स्तुति करने के लिए, उसके महान कार्यों की बखान करने के लिए हम लोगों को एक बुलावा, ए कॉल टू प्रेज गॉड। आओ ईश्वर को धन्य कहो, वो सर्वत्र महान कार्य करता है। वो माता के गर्भ से मनुष्य का विकास करता है और अपनी इच्छा के अनुसार उसे गढ़ता है। इसलिए आओ हम उसको धन्य कहें। और एक छोटी सी प्रार्थना है, आनंद, शांति, ईश्वरीय कृपा यानी मर्सी और उद्धार के लिए प्रार्थना। वह हमारे हृदय को आनंद प्रदान करे, हमारे हृदय में भी पहले की तरह इज़राइल में सदा के लिए शांति बनाए रखे, उसकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, हमारे दिनों में हमारा उद्धार करे। 4 बातों के लिए प्रार्थना। अंत में उपसंहार में वो बताते हैं कि जितनी बातों को प्रभु ने उन्हें प्रकट किया है, उन बातों को वो हमारे सामने रखते हैं, और जो लोग उन बातों पर मनन करेंगे उनको प्रज्ञा प्राप्त होगी। जो लोग इन बातों का पालन करेंगे उन लोगों को किसी बात की कमी नहीं होगी। वो बताते हैं धन्य है वो जो इसका मनन करेगा, जो इसे अपने हृदय में धारण करेगा, उसे प्रज्ञा प्राप्त होगी। जो उसके अनुसार आचरण करेगा वो सब कुछ करने में समर्थ होगा, सब कुछ करने में समर्थ होगा, क्योंकि प्रभु पर श्रद्धा उसका पथ प्रदर्शन करेगी। प्रभु को धन्यवाद। यही है प्रवक्ता ग्रंथ के 50वां अध्याय। प्रभु को धन्यवाद। अब हम नबी एजेकियेल के ग्रंथ में है। आज हमें अध्याय 4, 5, 6 पढ़ने का है। नबी एजेकियेल की विशेषता अन्य नबियों से ज्यादा इस नबी को प्रभु प्रतीकात्मक कार्यों के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया।
उसका पूरा जीवन मानो एक संदेश रहा। वो भविष्यवाणी कर रहा था जीवन के द्वारा। हालेलुया। प्रभु अपने संदेश लोगों के दिल तक पहुंचाने के लिए इस नबी के जीवन को इस्तेमाल किया और उनसे कई कार्य कराया। पवित्र आत्मा इस नबी को कुछ इस तरह अपने कब्जे में कर लिया मानो उसके जीवन में एक दिन भी अपने लिए नहीं था, अपने कार्य के लिए नहीं था, सब कुछ प्रभु के लिए, पूर्ण रूप से प्रभु के लिए, पूर्ण समर्पण। इससे पता चलता है कितना ज्यादा ये व्यक्ति प्रभु के कार्य में, प्रभु के संदेश में लीन रहा। हालेलुया। यहां पर अध्याय 4 में एक घटना हम देखते हैं। मुझे काफी साल पहले से ये दिल पे लगी हुई ये घटना है इसमें, इसलिए दिल पे लगे क्योंकि मेरा एक दोस्त एक हिंदू भाई है, चौहान शास्त्री, लेकिन प्रभु को जाने और प्रभु में आगे और हमारे साथ कई जगह में सेवा के लिए आए, वचन सुनाते थे। बहुत सुंदर शास्त्री थे, काफी अच्छा प्रवचन देते, प्रभु के बारे में अच्छा सिखाता था। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे वास्तव में, लेकिन बाद में मध्य प्रदेश में जीवन बिता रहा था। तो बाद में ऐसा हुआ, कई साल तक, काफी साल तक हम लोग हमारे साथ सेवा में आते रहे और उसके बाद उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि वो पैरालाइज हो गए, यानी चल नहीं पाते थे। शायद हार्ट का प्रॉब्लम था और उसके बाद चल नहीं पाते थे, पड़े रहते थे, प्रार्थना बहुत करते थे। उससे मिलने के लिए मैं उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश गए और उस भैया से जब हम मिल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने मुझे एक संदेश दिया, मुझे आज भी याद है, 4:4, एजेकिएल का 4:4। उस समय मैं वचन से परिचित नहीं था। वचन खोलकर हम पढ़े, वो इस प्रकार था, तुम बाई करवट लेट जाओ, इज़राइल के घराने के पाप अपने ऊपर डाल लो, तुम जितने दिन लेटे रहोगे तुम उन लोगों का पाप भोगते रहोगे। मुझे आज भी याद है, वो शास्त्री जी, चौहान जी सच में रोए, आंसू उनका बहता रहा। मैं तब से ये वचन कभी नहीं भूला हूं। बड़े आध्यात्मिक अर्थ लेकर आया ये वचन, जिसको प्रभु इस्तेमाल करता है अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए अनुग्रह का माध्यम बनाना चाहते हैं। जिस तरह एजेकिएल को प्रभु ने चुना था, जनता के लिए पहरेदार के रूप में प्रभु चुना था, और प्रभु उनसे कहते हैं तुम लेट जाओ, एक दिन 2 दिन नहीं, कहता है मैं 390 दिन तुम्हारे लिए निर्धारित करता हूं, तुमको लेटना पड़ेगा। हालेलुया। जितना दिन तुम लेटे रहोगे, इस जनता का पाप का बोझ मैं तुम्हारे ऊपर रखा रहूंगा। लोगों को प्रभु बचाना चाहता है, पाप क्षमा देना चाहता है, विपत्ति से छुड़ाना चाहता है। इसलिए प्रभु चुने हुए एक व्यक्ति के ऊपर उन लोगों के पाप का बोझ रख रहा है। विकेरियस सफरिंग, यानी दूसरे लोगों का पाप किसी और पर रखता है। प्रभु यीशु ने जो किया, देखिए, यीशु में पूर्ण रूप से ये सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई है। यिर्मयाह नहीं, जैसा कि हम यिर्मयाह के कुछ प्रवचनों को, कुछ भविष्यवाणियों को और इज़ाया नबी के कुछ भविष्यवाणियों को प्रभु यीशु में पूर्ण होते देखा, उसी तरह एजेकिएल के ज़्यादातर भविष्यवाणियाँ प्रभु यीशु में ही
पूर्ण होती है। एक बहुत ही सुंदर भविष्यवाणी यही है, वध के लिए ले जाए जाने वाली मेमने की तरह यीशु जब जा रहा था, वो हमारे पापों को अपने ऊपर लेके जा रहा था। हालेलुया। इसी तरह प्रभु हमको एक संदेश दे रहे हैं, यदि आप प्रभु की सेवा करना चाहेंगे, दूसरों के लिए अनुग्रह का माध्यम बनना चाहेंगे, आपके दुखों को, आपकी बीमारी को, आपकी परेशानी को, आपके तंगी हालत को, यहाँ तक कि आपके पतन को, जितना दिन शायद आप बीमार होकर पड़े रहते हैं या शायद आप कुछ तंगी हालत में पड़ गए हैं, आपके मन में उदासी है, दुख है और चिंता है, आप अनेक चीज़ों से ग्रसित है, वो सब कुछ प्रभु इस्तेमाल करेंगे। इसलिए दूसरों को बचाने के लिए आपके ऊपर बोझ, दूसरों के पाप का बोझ आपके ऊपर रखेंगे। जितना दिन आप पड़े रहेंगे, दूसरों लोगों के पाप का बोझ मैं आपके ऊपर रखा रहूंगा, प्रभु कहता है। हालेलुया। जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है, उससे ऐसा कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होगा, खेद का प्रश्न ही नहीं उठता। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 7:10। हमारा दुख बेकार में जाने नहीं देना, प्रभु को इस्तेमाल करने देना। हमारे संकट को प्रभु इस्तेमाल करने दो। हम जब गिर जाता है, यीशु क्रूस के रास्ते पे गिरा, गिरने वाले अनेक लोगों की मदद करने के लिए वो गिरा। इसी तरह जब मैं गिर जाता हूं, निराश नहीं होऊंगा। वो दुख गिरने के कारण मेरे अंदर जो दुख है, शायद पाप में गिरने के कारण मेरे अंतरतम में जो दुख है, वो दुख को भी प्रभु इस्तेमाल करेगा। ये छोटी बात नहीं। प्रियजनों, हमारा प्रभु महान है, जो हम लोगों को हमारे जीवन के हर एक चीज को, जैसे यिर्मयाह के एजकियल नबी के जीवन के हर एक चीज को प्रभु इस्तेमाल कर रहा था अपने कार्य में, उसी तरह हमारे जीवन को भी प्रभु पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना चाहेंगे, अपनी सेवा में लगाना चाहेंगे। प्रभु को धन्यवाद। नबी एजकियल के द्वारा प्रभु मुख्य रूप से कुछ 7 आध्यात्मिक संदेश हमारे दिल पे रख छोड़ना चाहते हैं। Some 7 key messages, spiritual messages। कुछ इस प्रकार है। पहला संदेश, प्रभु हमको ये बताना चाहते हैं, उसका कार्य किसी एक जगह में, किसी एक जनता में सीमित नहीं है। God is not restricted or limited to a particular place and a particular people। यहूदियों का, इजरायलियों का विश्वास यही था कि प्रभु मंदिर में विराजमान है। इजरायलियों के लिए यरूशलेम मंदिर प्रभु की उपस्थिति का प्रमाण था, प्रकटन था, प्रतीक था। हालेलुया। इसलिए जब मंदिर ध्वस्त किया गया, निर्वासन में लोग चले गए, तब इतने निराश हो गए थे, इतने दुखी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा अब हम प्रभु से दूर, अब प्रभु हमारे साथ नहीं है, मंदिर नष्ट हो गया। हालेलुया। किंतु एजकियल के ग्रंथ में हम क्या देखते हैं? पहला ही अध्याय में ईश्वर की महिमा कहाँ पर प्रकट हुई? खलदाइयों के देश में, वचन 3, कबार नदी के तट पर याजक बूजी के पुत्र एजकियल को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। वहां प्रभु का हाथ उस पर पड़ा। मैंने देखा कि उत्तर की ओर से आंधी आ रही है, प्रकाश मंडल से घिरा हुआ एक विशाल मेघपुंज आ रहा है, उसमें से आग झर रही थी और उसके चारों ओर उज्ज्वल प्रकाश था। उसकी ज्वालाओं के मध्य भाग में कांसे जैसी चमक थी। वहां से पढ़ते 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 अंतिम वचन में जब आएंगे इस अध्याय का, प्रभु की महिमा इस प्रकार प्रकट हुई, ये देखकर मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब मुझे एक वाणी सुनाई पड़ी, उसने मुझसे कहा, अध्याय 2 वचन 1, मानव पुत्र अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, मैं तुमसे बात करूंगा। हालेलुया। तो विदेश धरती में
खलदइयों के देश में ईश्वर की महिमा झलक उठी और इसको प्रभु बुलाया, चुना। इसलिए पहले 3 अध्याय में, पहला अध्याय का पहला वचन से तीसरा अध्याय का शायद 15वां वचन तक हम क्या देखते हैं, ये इसकी बुलाहट का संदेश है। शायद पुराने विधान में कितने लोगों की बुलाहट की बातें बताई गई है, उसमें सबसे लंबा बुलाहट के कथन जो है एसकेल का है। एक लंबी घटना है, 3 अध्याय में फैली हुई है। हालेलुया। इससे प्रभु क्या बताना चाहता है कि मैं एक ही जगह में सीमित नहीं हूं, मैं अपनी महिमा सारे जगह में प्रकट कर सकता हूं। इसके द्वारा यहूदियों के लिए एक आध्यात्मिक आंखें उनकी खुल गई, एक नई बातें उन्होंने सीखी। प्रभु है हमारे बीच में, चाहे हम किसी भी देश में हो, प्रभु हमारे साथ कार्य करेंगे। और दूसरा संदेश है प्रभु की सर्वशक्तिमत्ता, यानी प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है। प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ करने में समर्थ है। देखिए, बाबुल के निर्वासन के बीच में बाबुल के लोग इज़राइलियों की निंदा करते हुए कहते थे, तुम्हारा ईश्वर शक्तिशाली ईश्वर नहीं है, गुलाम लोगों के ईश्वर, निर्वासितों का ईश्वर। तुम्हारा ईश्वर कहाँ है? तुम्हारे ईश्वर में कोई शक्ति नहीं है। हमारे देवता को देखो, वो शक्तिशाली है। तुम सभी लोगों के ऊपर हमारे देवता का अधिकार है। हालेलुया। इस तरह उन लोग निंदा करते थे। इसलिए प्रभु एजकेल से बार बार कहते, मैं ये सब करूंगा जिससे लोग जान जाए मैं ही ईश्वर हूं। हालेलुया। तीसरा संदेश यह है कि प्रभु अपने नाम की पवित्रता उन लोगों के जरिए प्रकट करना चाहा। उन लोगों की जीवन की स्थिरता के द्वारा, पवित्रता के द्वारा प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करना चाहा। हालेलुया। इसलिए अध्याय 20 वचन 9, वचन 14, वचन 22, अध्याय 39 वचन 7, वचन 25 और 43वां अध्याय वचन 7 में सब इस तरह का शब्द, मैं अपने नाम की महिमा प्रकट करना चाहता हूं तुम्हारे द्वारा। दुनिया के सामने तुम्हारे द्वारा वो दूषित हो गई थी, अब मैं उसकी मेरी पवित्रता का बखान करना चाहता हूं तुम्हारे द्वारा। इसलिए अपनी जनता की उन्नति, उनकी पवित्रता ईश्वर की महिमा ही थी। हालेलुया। ये तीसरी बात। चौथी बात, मनुष्य की कमजोरी। इसलिए प्रभु हमेशा उसको मानव पुत्र, मनुष्य बुराई की ओर झुके हुए, लेकिन ईश्वर पवित्र है। ईश्वर की पवित्रता और मनुष्य की दुर्बलता, कमजोरी, ये 2 बातों को प्रभु सामने रखना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु पवित्र है। हालेलुया। 5वीं बात, मनुष्य के नैतिक एवं धार्मिक उत्तरदायित्व पर प्रभु जोर डालता है। हालेलुया। देखिए, यहां पर एजेकियल नबी एक पुरोहित भी था, इसलिए उसका दिल हमेशा मंदिर से और आराधना संबंधी नियमों से सब जुड़ी हुई है। इसलिए आराधना में लोगों की रुचि जब नहीं रह गए और उन्होंने प्रभु के विधि निषेधों पर मन ज़्यादा नहीं लगाया, तब उसका विरोध करते हैं ये नबी। और मनुष्य के उत्तरदायित्व पर आराधना संबंधी नियमों
नियमों प्रभु अपने लोगों के ऊपर रखी हुई है, इसलिए लोग सब इन नियमों से सब बंधे हुए थे। उस पर ये नबी एजकियल जोर डालता है कि वह कारण वो पुरोहित था। हालेलुया। इसलिए आराधना संबंधित उत्तरदायित्वों के विषय में ये ग्रंथ हमको काफी सिखाते हैं। और छठवीं बात यही है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। जो व्यक्ति पाप करेगा वही मरेगा। हालेलुया। इजरायली लोग, उन लोग ट्राइबल होने के नाते उन लोग सोचते थे कि सब एक सामाजिक उत्तरदायित्व, उस पर ज्यादा सोचते थे। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के विषय में बहुत ज्यादा मनुष्य सोचता नहीं था। ट्राइबल कल्चर हम लोग बोलते हैं, मतलब एक सामाजिक एस्पेक्ट, पाप का भी एक सामाजिक एस्पेक्ट था। मतलब एक उत्तरदायित्व जो है सामाजिक उत्तरदायित्व है, पूरे समूह के ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन एक व्यक्ति की जिम्मेदारी, प्रभु बार बार कहता है, पिता के पाप के कारण तुम नहीं, पुत्र नहीं मरोगे, जो पाप करेगा वही मरेगा। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, उस पर जोर ज्यादा डालता है। और सबसे मुख्य संदेश इस पे जो है वो है ईश्वर की दया मनुष्य को बचाने के लिए हमेशा निकल पड़ती है। हालेलुया। ये संदेश बार बार हम लोग इसमें देखते हैं। ईश्वर की दया, सबों को बचाने के लिए उत्सुक रहने वाला ईश्वर, और उसकी दया मनुष्य को बचाने आते हैं। मानव जीवन जो है पाप की ओर हमेशा झुक जाती है, लेकिन ईश्वर पहला कदम बढ़ाते हैं। ईश्वर की दया पहला कदम बढ़ाते हैं, मनुष्य को पाप से बचाते हैं। हालेलुया। और प्रभु कहता है, मैं अपना पवित्र जल तुम पर छिड़क दूंगा, पत्थर का दिल मैं हटाऊंगा, रक्त मांस का दिल में दूंगा। प्रभु कहता है मैं ये सब करूंगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु अपनी दया के कारण लोगों के ऊपर एक कार्य कर रहा है, और ये भविष्यवाणियां सारी ईसा मसीह में पूर्ण होता है। कई जगह में हम इसलिए देखते, उदाहरण के लिए अध्याय 16 वचन 53 और वचन 60, वचन 61, अध्याय 20 वचन 40 से 44 तक, अध्याय 34 वचन 11, अध्याय 36 में काफी सुंदर वचन है, 26वां वचन से 32वां वचन तक, अध्याय 37 में वचन 1 से 14 तक। यहां सब प्रभु ये कार्य कर रहे हैं, मैं स्वयं एक करूंगा। प्रभु की दया, द मर्सी ऑफ गॉड इज वर्किंग टू सेव पीपल। हालेलुया। इस तरह मुख्य रूप से कुछ 7 संदेश, आध्यात्मिक संदेश एजकियल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर 5वां अध्याय 6वां अध्याय में हम लोग यूदा के ऊपर विनाश की भविष्यवाणी, जैसे ही यिर्मयाह के ग्रंथ में सब हम लोग देख रहे थे उसी तरह, क्योंकि विपत्ति के संदेश प्रभु यहाँ पर दे रहे हैं। इजराइल के विनाश का संकेत, पूजा स्थानों के विनाश का संदेश, ये सब प्रभु दे रहे हैं। लेकिन मुख्य संदेश को हम लोग पूरे इस ग्रंथ में फैले हुए कुछ संदेशों के बारे में आज हम सीखे। प्रभु को धन्यवाद। लूकस के सुसमाचार के 8वां अध्याय, सबसे पहले पवित्र नारियों की सेवा परिचर्या के बारे में बताए गए हैं। शिष्यों के साथ साथ यीशु जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ पर कुछ स्त्रियाँ यीशु के पीछे जाती थी। उन लोग कौन थे? दुष्टात्माओं, रोगों से मुक्ति की गई लोग। तो पहले उन पर कुछ पीड़ा होती थी, दुष्टात्मा का आक्रमण, जैसे मरियम मगदलेना 7 अवधूतों को प्रभु उनसे निकाले थे, वे सब प्रभु की सेवा में आ गए। और इन लोगों में कई लोग अपनी संपत्ति से ईसा और उनके शिष्यों की सेवा परिचर्या करती थी। प्रभु इन नारियों से सेवा स्वीकार किया। हालेलुया। शिष्यों के संग संग सेवा कार्य में नारियों को भी प्रभु अनुमति दी और
दर्जा दिया और मौका दिया। हालेलुया। और जीवन के टूटापन में, बीमारी में और दुष्ट आत्मा के आक्रमण में सब प्रभु हमारे लिए ऐसा कार्य करेंगे, अधिक भलाई उत्पन्न करेंगे। अगर उन पर ये आक्रमण नहीं होते, उन लोग बीमार नहीं होते, इन लोग प्रभु की सेवा में नहीं लगाई होती। हालेलुया। और बोने वाले का दृष्टांत, प्रभु जब ये दृष्टांत सुनाए और उसका अर्थ भी, उस दृष्टांत की व्याख्या भी हमको दिए, जैसा कि रास्ते के किनारे गिरे हुए लोग वे लोग, बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त कर ले, इसलिए शैतान आकर उनके हृदय से वचन ले जाता है। तो हम देखते हैं कुछ चट्टान पर गिरे, कुछ ऐसा है कांटों में गिरे, और कुछ अच्छे जमीन पर गिरे, अच्छी भूमि पर गिरे। तो चार में एक फल उत्पन्न करता है। हालेलुया। तो संदेश प्रभु ये हमको देते हैं, हम भी वचन सुनाने के कार्य में अगर लग जाएंगे, सेवा कार्य में लग जाएंगे, तो 25% शायद फल देंगे, कभी कभी 75% उग के तो आएंगे, कुछ समय के बाद वे छोड़कर चले जाएंगे। यह सब देखकर निराश हमको नहीं होना चाहिए। हमें इतनी सेवा किया, इन लोगों को सब प्रभु में बुलाया, लेकिन उन लोग फिर से चले गए, फिर क्या के लिए सेवा करना है। कभी निराश नहीं होना है। हालेलुया। कम से कम 25% जरूर फल उत्पन्न करें। पहले एक ऐसा समय था, मैं निराश हो गया था। साधना में भाग लेने वाले कई लोग बड़े उत्साह के साथ सेवा में आगे बढ़ते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है उन लोग सब खिसक गए, फिर चले गए पुराने पापों में। तो निराश होता था, प्रभु हम इतने दिल खोल कर वचन सुनाए, इतना मेहनत किया लोगों के लिए, दिन रात प्रार्थना करके मेहनत करके इनको ये सब इनके लिए सुनाने के बाद अधिक से अधिक लोग चला जाता है, फल उत्पन्न नहीं होता है। तो प्रभु समझाया, बेटा देखिए, प्रभु स्वयं बीज बोया, लेकिन 4 में एक अच्छे जगह में गिरा। इसका मतलब 25% फल उत्पन्न करेंगे, निराश नहीं होना। हालेलुया। और दीपक का दृष्टांत, कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता, पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता, जिसे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सके। ये दीपक, जो जलाया हुआ दीपक प्रभु यीशु है। हालेलुया। और कुछ लोग बोलते हैं ये दीवट जो है कलीसिया का प्रतीक है। कुछ ईश शास्त्रियां बोलते हैं ये दीवट जो है हमारा भला कार्य है। प्रभु जो अंदर आते हैं और उजियाला सभी लोगों को देना चाहते हैं हमारे द्वारा, इसलिए हमारे भले कार्यों के द्वारा प्रभु का प्रकाश दूसरे लोगों तक फैल जाए। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा और प्रकाश में नहीं आएगा। इसलिए जो भी वचन प्रभु बोले हैं वो सब फैलेगा, वो सब बाहर जाएगा। इसलिए हमें वचन को छिपाने की कोशिश नहीं करना, प्रभु के वरदानों को, प्राप्त वरदानों को प्रकट करना चाहिए, लोगों के सामने रखना चाहिए। तो उसके संबंध में, इसके संबंध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो। अब वचन कैसे सुनते हैं इस पर सावधान रहना, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा। सुनने के लिए इच्छा है, आग्रह है तो और मिलेगा, आध्यात्मिक रहस्य प्रकट करेगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, यानी वचन के प्रति एक लगाव नहीं है, रुचि नहीं है, उनको आध्यात्मिक रहस्य प्रकट नहीं किया जाएगा उन पर। इसलिए वचन के प्रति एक रुचि है, तब अधिक हमको समझ में आने लगेगी। ईश्वरीय रहस्य प्रभु अधिक प्रकट करेंगे जिनके पास कुछ है। हालेलुया। ईसा के संबंधी और आपकी माता और आपके भाई बाहर रहे, वे आपसे मिलना चाहते। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वही है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यहाँ पर
माँ को प्रभु नीचा नहीं दिखा रहा था, बल्कि उनके महत्व को प्रभु उठा रहा था और बढ़ा रहा था। इसका मतलब कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? वे है जो वचन सुनते हैं और पालन करते हैं। इसलिए यीशु की माँ कौन है? वचन पर निरंतर मनन करने वाली और वचन का पालन करने वाली, और वचन पर मनन करने के लिए, वचन का पालन करने के लिए हमारी मदद करने वाली भी है। हालेलुया। और इस वचन को लेते हुए कुछ लोग बोलते हैं मरियम को और बच्चे थे, या यूसुफ को और बच्चे थे। यीशु के भाई यहाँ पर कहलाया गया है, बताया गया है। अनेक वचन ऐसा है जहां पर भाई निजा भाई नहीं है, सगे भाई नहीं है, बल्कि रिश्तेदार, कसिन्स। उदाहरण के लिए आदिम कलीसिया में वे एक दूसरे को भाई कहते थे, जो विश्वास में भाई है। हालेलुया। विश्वास में एक है, उन लोग सब भाई थे, विश्वास में हमारे भाई बहन है। हालेलुया। उसी तरह और बाइबल में अनेक जगह में, नए विधान में हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहूदियों के नियम के प्रथा के अनुसार वे कसिन्स को भाई बहन ही बोलते थे। हालेलुया। उसके विषय में कई अन्य समय में हम और अधिक अनेक उदाहरणों के साथ आपको समझा सकेंगे। और उसके बाद हम आंधी को शांत करने वाले प्रभु को देखते हैं। वहाँ पर एक बात मन में रखना यही है, प्रभु ने उनसे बोले हम झील के उस पार चले, वे चल पड़े। नाव चल रही थी, ईसा सो गए। तब झंझावत झील में उठी, तो प्रभु जानता था झंझावत आएंगी, फिर भी प्रभु ने लोगों को, शिष्यों को उस पार ले गए। प्रभु जानते थे क्या होने वाले, उसके बावजूद। इसका मतलब प्रभु जब हमें किसी कार्य के लिए लगाएंगे, ये नहीं सोचना हमारे जीवन में झंझावत नहीं उठेंगे, कभी नहीं सोचना। जीवन साथी प्रभु देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि झंझावत नहीं आएंगे। शायद आपको प्रभु अपनी सेवा में लगाते, इसका मतलब ये नहीं कि झंझावत नहीं उठेंगे। जीवन में परेशानी नहीं आएंगे करके प्रभु कभी वादा नहीं किया, बल्कि प्रभु ने यह कहा संसार में तुम्हें क्लेश सहना ही पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाया है। इसलिए प्रभु कहता है इस आंधी झंझावत के ऊपर मेरा अधिकार है, इसलिए डरना नहीं, निराश नहीं होना। और हम देखते हैं गरासा के एक अबदूदग्रस्त को बचाने के लिए प्रभु अनेक सुअरों को वहाँ पर मरने के लिए दे दिया। हम लोग देखते हैं कि पहाड़ी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने ईसा से विनती की कि उन्हें सूअरों में घुसने की अनुमति दे। कौन? दुष्ट आत्मा। ईसा ने अनुमति दी। तब अबदूद उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में जा घुसे। वो झुंड तेजी से ढाल पर से झील में कूद पड़ा और डूब कर मर गया। हालेलुया। एक व्यक्ति को बचाने के लिए अनेक सूअरों को प्रभु मरने दिया। संदेश प्रभु ये देना चाहते हैं, एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति के क्यों न हो, गेरासा का है, यानी गैर यहूदियों के प्रदेश में रहने वाला था, वो गैर यहूदी था, फिर भी प्रभु उसको प्यार किया, उनको बचाना चाहा, और उनके बदले में प्रभु अनेक सूअरों को दे डाला। तो एक एक व्यक्ति की कीमत के विषय में प्रभु हमको याद दिलाना चाहते हैं। उसके बाद हम जायरूस की बेटी को और रक्तस्राव पीड़िता को प्रभु किस तरह चंगा करते हैं, जायरूस की बेटी को कैसे जीवन दान देते हैं, उसके विषय में हम पढ़ते हैं। वहाँ पर हम एक संदेश, एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, कोई भी उसे स्वस्थ नहीं कर सका था। उसने पीछे से जाकर ईसा की चादर का पल्ला छू लिया, उसका रक्तस्राव उसी क्षण बंद हो गया। ईसा ने कहा, किसने मेरा स्पर्श किया? किसने? हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं, अनेक लोग, भीड़, वे उसके साथ चले। रास्ते में भीड़ चारों ओर से उन पर गिरी पड़ती थी। चारों ओर से यीशु पर लोग गिरे पड़ते थे, लेकिन प्रभु क्या पूछा? किसने मुझे छुआ? किन्होंने नहीं, किसने, मतलब किसी एक व्यक्ति ने मुझे छुआ। कई लोग छुए, लेकिन सच में दिल से विश्वास के साथ
एक ने छुआ उसको चंगाई मिली। इसलिए संदेश यही है, विश्वास के अनुसार कृपा बहती है। जितना विश्वास है, आग्रह है, उसके अनुसार कृपा बहती है। बाकी लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, प्रभु के संग संग जाना चाहते थे और यीशु पर गिरे पड़ते थे, किंतु एक ने इतना विश्वास रखा, मैं पल्ले पर भी, उनके कपड़े के पल्ले पर छूऊं तो मैं अच्छी हो जाऊंगी, उसने सोची। उसके विश्वास और आग्रह के अनुसार कृपा बहती है। इसलिए कृपा पात्र बनने का मतलब क्या है? आग्रह करना, चाहत, दिल लगाकर आग्रह को प्रकट करना प्रभु के सामने। किसी ने अवश्य मेरा स्पर्श किया, मैंने अनुभव किया, मुझसे शक्ति निकली। इसलिए यीशु से शक्ति तभी निकलेंगे जब हम अपने विश्वास के द्वारा उसको छुएंगे, विश्वास के द्वारा उसका स्पर्श करेंगे, आग्रह के द्वारा उसका स्पर्श करेंगे, तब हम अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु उस जायरूस की बेटी के घर पहुंचे, जायरूस के घर पहुंचे इक्खावन। उन्होंने घर पहुंचकर पेतरुस, योहन तथा याकूब और लड़की के माता पिता के सिवा किसी को अपने साथ अंदर जाने नहीं दिया। हालेलुया। इसमें भी संदेश है, विश्वास में प्रभु के साथ एक बने हुए कुछ लोगों को और 3 लोगों को ले गए, और माता पिता वो लड़की के साथ प्यार में एक हुए, सबसे एक हुए 2 लोगों को केवल अंतर ले गए। उसका एक और संदेश है, शायद 12 वर्ष की एक बेटी है, युवावस्था मतलब टीनेज में है, और वो छोटी सी बालिका केवल नहीं है, और उसके कमरे में सभी लोगों को घुसने नहीं देता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु वहाँ पर भी चुनते हैं। एक विशेष एक संदेश इस पर यह है कि माता पिता को और बुजुर्गों को सब चाहिए कि बेटियों के कमरे में कौन कौन घुसते हैं, उनके साथ कौन कौन आते जाते हैं, इस पर सब नियंत्रण रखना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और विश्वास में एक बने हुए लोगों को संगति में, संग में ले जाना, क्योंकि महान चमत्कार सब तब हुई है जब साथ में, महान चमत्कार करने के पहले प्रभु ने ये अनुभव किया, ये इस बात को निर्धारित, इस बात को सुनिश्चित किया कि उनके साथ वे लोग हैं जो सुसमाचार के कार्य के लिए, प्रभु की सेवा के कार्य के लिए अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, इस संदेश, इस अध्याय के द्वारा प्रभु अपनी महिमा जब हम हमारे जीवन में प्रकट करते हैं, संदेश हमको देते हैं, प्रभु के प्रति हमारा विश्वास, प्रभु के प्रति हमारा प्यार और गहरा होता जाए, ये कृपा हम लोग मांगेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। जय जय श्री